महाराज परशुराम जी महाराज भी अंत में मौन होकर के साधना में चले गए और अंबा ने तपस्या की, इस भीष्म से बदला लेना है। और उस बदले लेने के क्रम में सारा जीवन आग में तपस्या की, तो इसलिए हम आग कह रहे हैं, तपस्या कह सकते थे, तपस्या में नहीं जली, उससे अधिक प्रतिशोध की आग में जली। और प्रतिशोध की आग में जलने वाला तपस्या नहीं कर पाता, प्रतिशोध की आग में जलने वाला भक्ति नहीं कर पाता, प्रतिशोध की आग में जलने वाला शांति नहीं पाता। हाथ में माला अवश्य होगी, हाथ में भगवान शंकर को अर्पित करने के लिए सुगंधित पुष्प अवश्य होंगे, पर मेरा दृढ़ विश्वास है प्रतिशोध की आग में झुलसे हुए पुष्पों को भी भगवान मजबूरी में स्वीकार करते होंगे। प्रतिशोध की आग में जलते हुए व्यक्ति की साधना को, भजन को, तप को, जप को भगवान स्वीकार करना इसलिए करते होंगे। अंत में मर करके वो शिखंडी बनी। कैसे बनी शिखंडी? बोले द्रुपद जी महाराज चाहते थे पुत्र और हो गई पुत्री। फिर स्थाणु नाम के कोई यक्षराज थे, उन्होंने कृपा कर दी, फिर वो पुत्र रूप में फिर महारथी भी बन करके वो रहे। अंत में भीष्म उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की ओट लेकर के अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए बाणों का बहाना मान करके संसार को छोड़ते हैं। तो ये कथा फिर होगी। महाराज गजब ये हो गया कि माता सत्यवती विधवा तो हो ही गई थी, शांतनु जी महाराज विदा हो गए, पर परिवार थोड़ा बढ़ रहा है, एक ही पुत्र रहा पर है, उसका विवाह हो गया। 7 वर्ष तक ये विवाह चला, परंतु अतिशय असंयम के कारण 7 वर्ष की अल्पावधि में विचित्र वीर्य को राजयक्ष्मा हो गया। राजयक्ष्मा माने क्या बोलते हैं उसको? राजयक्ष्मा को टीवी, आज की भाषा में ऐसा बोलते हैं। और वो असमय में काल कवलित हो गए। दासराज अपनी कन्या का विवाह करते समय कितनी लंबी दौड़ लगा रहा है, मेरी पुत्री का पुत्र, फिर उसके भी पुत्र, और ये सिंहासन, और पता कल का नहीं है। इस व्यर्थ की दुश्चिंता ने, इस व्यर्थ के मोह ने इस राष्ट्र को एक योग्यतम शासक प्राप्त होने से वंचित कर दिया। यदि कदाचित भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठे होते तो भारत का दृश्य परिदृश्य कुछ और होता, पर घटनाएं घट जाने के बाद ऐसा होता, वैसा होता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, कहने का कोई अर्थ नहीं है। होना जो होता है वो होकर के रहता है। तुलसी बाबा की चौपाई बड़ी काम आती है। तुलसी जस भवितव्यता तैसी बने सहाय, और आपे आवे ताही बही ताही तहाँ ले जाए। हम वैसे ही वैसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं। किसी से जीवन में सुख मिलना होता है तो वैसे लोग तुम्हारे समीप आ जाते हैं या तुम उनके समीप पहुंच जाते हो। किन्हीं लोगों से, किन्हीं लोगों के माध्यम से आपके जीवन में दुख आना होता है तो वो बानक बनने लग जाते हैं, तुम उनके पास पहुंच जाते हो, वो तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। और मनुष्य के हाथ में केवल बचता है पछतावा। फिर अपना माथा कूटता है, क्यों आया इनके पास, क्यों आने दिया इनको अपने पास। पर ये सब पहले से फिक्स है। तुम तो केवल अभिनय करते जाओ। निर्माता निर्देशक ने संसार महानाट्यशाला के रंगमंच पर आपको अभिनय करने के लिए भेजा है। जब मुस्कराने के अवसर आए तो जी भर के पूरे मन से मुस्कराओ, और जब रोने के अवसर आए तो रो लो। अच्छा, कराह करके जियो या सराह करके जीना तो पड़ेगा ही। किसी की ताकत नहीं है कि आप इस सृष्टि के समग्र विधान को बदल पाओ। जीना ही है। कभी कभी ऐसे भी पल आते हैं, ना कहते बनता है, ना सहते बनता है, और ना बिना कहे रहते बनता है, फिर भी जीना पड़ता है। और सबसे बढ़िया जीने का ढंग है प्रतिकूलता को पचा जाओ।
और जितना हम कह रहे हैं, कहना सरल लग रहा है, उतना उन परिस्थितियों को पचाना बहुत कठिन होता है। फिर भी समाधान यही है। वृंदावन विहारी लाल की।